हेलो हाय नमस्कार पहला स्वागत है आप सभी का शिक्षा पर हमारी खास सीरीज पाठशाला सीजन 3 में। ऐसा प्रोग्राम जहां टीम हेलो कुमाऊं पहुंचती है आपके क्षेत्र के चुनिंदा विद्यालयों में शिक्षा सर्वत्र शिक्षा शस्त्र के अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए पाठशाला सीजन 3 में हमारी टीम मौजूद है राजकीय इंटर कॉलेज फलदाकोट सेव में। शिक्षा ही सर्वत्र है, शिक्षा ही शस्त्र है, शिक्षा से ही सोच बदले, शिक्षा से ही समाज बदले, शिक्षा से ही दुनिया में बोलबाला। आओ मिलके चले फिर पाठशाला, आओ मिलके चले फिर पाठशाला, आओ मिलके चले फिर पाठशाला। मेरा नाम कृष्ण कुमार उपाध्याय, मैं सहायक अध्यापक संस्कृत के पद पर यहाँ पर पिछले 10 सालों से कार्यरत हूँ। 10 सालों में हमारा विद्यालय बहुत चेंजेस पाए हैं। पहले छात्र संख्या बहुत ज़्यादा थी, अभी छात्र संख्या थोड़ा कम है और लेकिन निरंतर हमारा पूरे विद्यालय परिवार का प्रयास ये है कि हम निरंतर छात्र संख्या को बढ़ाएं और सारे हमारे जो युवा साथी हैं बड़े जोश खरोश के साथ चौमुखी विकास सारे छात्र छात्राओं को यहाँ प्रदान करते हैं। तो मेरा पूरी क्षेत्र की जनता से जितना हमारे ये चैनल देख रहे हैं आज इसको देखेंगे कि अपने ननिहालों का यहाँ प्रवेश कराएं। हम आपको पूर्ण विश्वास ही नहीं पूरी आशा के साथ कहते हैं कि आपके बच्चों का चौमुखी हम विकास करेंगे। इसके लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं पूरा विद्यालय परिवार। शिक्षा के साथ साथ उनके खेल कूद प्रतियोगिताओं पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और हमारे विद्यालय के बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक वॉलीबॉल में गए, जीत के भी आए और हमारे विद्यालय का बच्चा अभी राजकीय स्तर पर गोल्ड मेडल लेकर आया है। और अब हमारे विद्यालय में फील्ड बहुत अच्छा बन रहा है। अभी तक तो इतना अच्छा फील्ड नहीं था यहाँ, अब जब फील्ड बन जाएगा तो हम और अन्य क्षेत्र में भी अपने बच्चों को आगे तक। क्या ये वही विद्यालय है आपके क्षेत्र का जहाँ से आपकी यादें जुड़ी हैं या फिर जहाँ आपके बच्चे पढ़ते हैं या फिर आप कराना चाहते हैं इस विद्यालय में अपना दाखिला? स्कूल की सारी बेसिक डिटेल्स लेंगे। विद्यालय के प्रधानाध्यापक हमारे साथ मौजूद है श्री दीपक बीस जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत नमस्कार है आपका हमारे चैनल्स पर। सबसे पहले सर आपसे जानना चाहेंगे विद्यालय का स्थापित वर्ष। ये विद्यालय 1960 में स्थापित है जी, और उस दौरान इस क्षेत्र में कम ही विद्यालय थे, तो काफ़ी प्राचीन विद्यालय है। लगभग 75 साल लगभग इस विद्यालय को। जी हाँ, इसे लगभग 75 साल इस विद्यालय। वर्तमान में क्या विद्यालय में सारे सब्जेक्ट के टीचर मौजूद हैं? सारे सब्जेक्ट के टीचर मौजूद नहीं है विद्यालय में जी, और इसका कारण यह है कि इंटर स्तर पर हमारे यहाँ कला वर्ग, विज्ञान वर्ग और कृषि वर्ग भी संचालित है। लेकिन कला वर्ग में क्या है कि 5 सब्जेक्ट होते हैं मिनिमम, जो भी बच्चा पेपर देगा 5 सब्जेक्ट से देगा, लेकिन उसमें केवल हिंदी, इंग्लिश और ज्योग्राफी 3 ही पद सृजित हैं। विद्यालय की सर अभी वर्तमान में छात्रों की स्ट्रेंथ कितनी है? वर्तमान में विद्यालय में 136 छात्र हैं। पिछले 5 से 7 वर्षों का अगर हम आकलन करें तो विद्यालय की ऐसी उपलब्धि जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर जो आपको लगता है कि आप साझा करना चाहिए, वो चाहे खेल के क्षेत्र में हो, सांस्कृतिक, विज्ञान, कला, साहित्य, किसी भी क्षेत्र में हो? अभी 2 साल पहले हमारे यहाँ से विज्ञान इनोवेशन करके एक प्रतियोगिता होती है, तो इंस्पायर अवार्ड उसमें मिलता है। तो हमारा एक बच्चा इंस्पायर अवार्ड में सिलेक्शन हुआ था। अच्छा। और जिसमें 10,000 रुपये की धनराशि प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए दी जाती है। उसके बाद हमारे यहाँ NMS प्रतियोगिता एक होती है, जिसमें प्रदेश सरकार द्वारा जिसका चयन होता है उसे 1500 रुपये प्रति माह कक्षा 12 तक की छात्रवृत्ति दी जाती है। तो एक छात्र हमारे अभी 9th में है, पिछली बार 8th में था, तो 8th में उसका चयन हुआ ललित मोहन छिमवाल करके, तो उसे प्रति माह 1500 रुपये की छात्रवृत्ति उत्तराखंड सरकार द्वारा दी जाएगी। और अगर खेल की बात करें तो ब्लॉक स्तर पर और जिले स्तर पर हमारे छात्र छात्राएं लगातार प्रदर्शन करते हुए आए हैं, जिसमें पिछले 2 साल से एक बच्चा हमारे यहाँ स्टेट खेल के आया है देहरादून से, और अभी खेल महाकुंभ प्रतियोगिता में एक छात्र हमारे यहाँ गौरव बिष्ट करके, तो उस छात्र ने प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है, वो भी एथलीट में। क्या बात है। अच्छा, बच्चों की अगर एजुकेशन की अगर यहाँ पे बात करें, एजुकेशन फैसिलिटीज़ की, तो आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए विद्यालय परिवार किस प्रकार कार्य कर रहा है? देखिए, विद्यालय में हम लोगों के प्रयास से संसाधन हमने इस बीच बहुत जुटाए हैं। अगर हम बात करें पिछले 1-2 साल में ही, तो 2 स्मार्ट बोर्ड हमारे पास छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए हैं। प्रोजेक्टर हमारे पास है, जिसमें हम टाइम पर बच्चों को विभिन्न शिक्षाप्रद फिल्में दिखाते हैं, और बहुत सारे जो कार्यक्रम जैसे मोदी जी के मन की बात हो गई, परीक्षा पे चर्चा हो गई, उसको प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया जाता है। शिक्षा के अगर हम शिक्षा पर हमारे किए गए प्रयासों की बात करें तो जो रेगुलर पीरियड्स हैं वो तो हमारे यहाँ चल ही रहे हैं वादन, और जिन सब्जेक्ट्स के हमारे यहाँ टीचर नहीं हैं
जो पीरियड्स हमारे यहाँ नहीं चल पाते हैं उन्हें अन्य अध्यापकों की मदद से हम पढ़ाते हैं। कोई भी वादन हमारे यहाँ खाली नहीं रहता है। जिस भी सब्जेक्ट में, जैसे अगर भौतिक विज्ञान की बात करें तो भौतिक विज्ञान में टीचर हमारे यहाँ नहीं है तो उसे स्वयं मैं पढ़ाता हूँ। और अगर अन्य सब्जेक्ट की बात की, जैसे गृह विज्ञान नहीं है, पॉलिटिकल साइंस का टीचर हमारे यहाँ नहीं है, संस्कृत इंटर में नहीं है, तो आपस में सभी टीचर से इसको जब भी जिसको समय होता है और बाकायदा सबके पीरियड्स उसमें लगाए गए हैं। इसके साथ साथ बच्चे के विकास के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम हम बार बार बीच में करवाते हैं। और खाली पीरियड्स में बच्चे के लिए लाइब्रेरी हमारे यहाँ बहुत अच्छी है, तो जिसका भी खाली पीरियड होता है उसमें समाचार पत्र हमारे द्वारा लाए जाते हैं और अन्य जितनी भी किताबें होती हैं बच्चे को उसमें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और जो दिव्यांग बच्चे हैं और जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, जो इमली नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनकी ओर से हमारे अध्यापकों द्वारा विशेष ध्यान उनकी तरफ दिया जाता है। और कभी कोई संसाधन की अगर कमी रहती है तो स्वयं हमारे अध्यापक भी कई बार अपने प्रयास से बैग, पेंसिल और जूते वगैरह कोई दिक्कत आती है तो उसे ला के प्रयास करते हैं और बच्चे को स्कूल आने के लिए बार बार प्रोत्साहित किया जाता है। क्या विद्यालय के पास पर्याप्त संसाधन है आज के समय को देखते हुए? कंप्यूटर लैब्स, साइंस लैब्स, खेल मैदान या फिर कल्चरल एक्टिविटीज़ कराने के लिए वो मंच? जहाँ तक संसाधन की बात की जाए तो इस बीच हमने 2-3 साल में बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं इसके लिए। कंप्यूटर लैब्स की बड़ी दिक्कत थी हमारे विद्यालय में और कमरे भी नहीं थे हमारे पास। इवन ये सब खुले रहते थे कमरे, कहीं दरवाजे नहीं थे, खिड़कियाँ नहीं थी। तो इस बार एसएमसी के प्रयास से और पब्लिक के प्रयास से हम लोगों ने स्वयं सभी स्टाफ से मिलकर प्रयास किया, जिससे कि हमारे कमरे अब सभी बच्चों के लिए कमरे हैं जिनमें हम ताला लगाते हैं। और फर्नीचर लगभग सभी क्लासेस के लिए है, केवल एक क्लास हमारी छूटी हुई है फर्नीचर से और उसके लिए प्रयास लगातार चल रहे हैं। तो अगले सत्र से ये प्रयास है कि सारे बच्चे फर्नीचर पर बैठें। कंप्यूटर जहाँ इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट शिक्षा है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए इसके लिए प्रयास किए गए। क्षेत्र के ही हम धन्यवाद देना चाहेंगे आदरणीय देवेंद्र सिंह फर्त्याल जी, मदन सिंह फर्त्याल जी, कि उन्होंने अपने प्रयास से हमें 10 कंप्यूटर सेट विथ फर्नीचर और उस कमरे को रिपेयर करा के हमें उपलब्ध कराए जहाँ आज बच्चे कंप्यूटर शिक्षा ले रहे हैं। उसमें पुस्तकालय पूरी तरह सुसज्जित है हमारे पास और उसमें सारी किताबें, चाहे वो पाठ्यक्रम से संबंधित हों, उससे बाहर हों, वो सारी किताबें रखी गई हैं। प्रयोगशाला हमारे पास हाई स्कूल तक की पूरे सामान है, हाई स्कूल तक का पूरा सामान उसमें रखा हुआ है प्रयोगशाला में। इंटर की थोड़ी समस्या है, उसके लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं। खेल मैदान हमारे पास एक थोड़ा दूर हुआ था विद्यालय से है, तो उसके लिए नज़दीक में हमारे साथ सामने ही अभी खेल मैदान का निर्माण किया जा रहा है। और खेल सामग्री के लिए भी इसी में बजट दिया गया है, तो लगभग 5 लाख रुपए का बजट खेल सामग्री के लिए भी है, तो खेल सामग्री भी आनी है उसमें, तो कोई दिक्कत उसके बाद संसाधनों की हमारे पास नहीं रहेगी। 2 स्मार्ट टीवी हमारे पास हैं जिसमें से लगातार उसका शिक्षण कराया जाता है और प्रोजेक्टर भी हमारे पास उपलब्ध है। प्रोजेक्टर के माध्यम से हम विभिन्न कार्यक्रम बच्चों को दिखाते रहते हैं, जैसे प्रधानमंत्री के मन की बात हो गई, परीक्षा पर चर्चा हो गई, विभिन्न शैक्षिक फिल्में हो गई और शिक्षाप्रद कोई कार्यक्रम होते हैं तो उन्हें प्रोजेक्टर से या स्मार्ट टीवी के माध्यम से दिखाया जाता है। आपके ब्लॉक स्तरीय या फिर जिला स्तरीय कभी वरिष्ठ अधिकारी विद्यालय में आए हो, उन्हें निरीक्षण किया हो, उन्हें विद्यालय को क्या रिव्यू दिए? हमेशा जब भी अधिकारी यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर ब्लॉक स्तरीय अधिकारी भी बार बार आते रहे हैं, जिला स्तरीय अधिकारी भी आए हैं, तो सबके द्वारा बार बार विद्यालय की बहुत प्रशंसा की गई है और बहुत तारीफ की गई है और उसी का परिणाम है कि हमें जो संसाधन अभी मिल रहे हैं, हमारी काफ़ी मदद मिलती है उससे विभाग से। क्षेत्र की जनता इस वक्त इस वीडियो को देख रही होगी, उनसे आप कुछ अपील करना चाहें? क्षेत्र की जनता से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो ये विद्यालय है बहुत प्राचीन विद्यालय है, 1960 में विद्यालय स्थापित हुआ है। इस विद्यालय का एक गरिमापूर्ण इतिहास रहा है और हम सबका ये प्रयास होगा, पूरे क्षेत्रवासियों से मिलकर मैं अनुरोध करूँगा कि इसका जो गरिमामय इतिहास है उसको हम पुनः प्राप्त करें, उसी का लगातार प्रयास चल रहा है। पिछले सत्र में हमारा बोर्ड परीक्षा की बात की जाए तो 100% रिजल्ट हमारे यहाँ रहा था, चाहे वो हाई स्कूल का हो चाहे वो इंटर का हो, तो लगातार ये प्रयास जारी रहेगा। और अगर हम सबसे अनुरोध रहेगा कि अपने जो भी नौनिहाल छात्र छात्रा हैं, आपको यहाँ बिना हिचक बेहिचक आप भेजिए, उनके भविष्य की गारंटी हम आपको देते हैं। मेरा इस विद्यालय से पढ़े हुए, क्योंकि बहुत सारे हमारे इस विद्यालय से पढ़ चुके हैं और बहुत अच्छे अच्छे पदों पर इस समय आसीन हैं, उन सबसे मेरा ये अनुरोध रहेगा कि जब भी आप अपने इस क्षेत्र में आते हैं तो विद्यालय में एक बार जरूर आइए। विद्यालय परिवार आपका स्वागत करता है और आप जो इस समय वर्तमान में छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं उन्हें प्रोत्साहित कीजिए और जो भी आपसे मदद बन सकती है उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। राजकीय इंटर कॉलेज फलदाकोट शेर का आज का यह एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अपनी पाठशाला सीरीज सीजन 3 के अगले एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आएंगे फिर एक नया विद्यालय। तब तक के लिए देखते रहिए हेलो कुमाऊं।